Hello everyone, welcome to UG Synergy RF Achiever. How are you all? I hope you are the well. तो आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का MCQ प्लस PYQ, जो कि काफ़ी टाइम रिपीटेड PYQ है, प्लस इसमें मैं एक्सपेक्टेड MCQ भी डाला हूँ। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इसमें से फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का एग्जाम्पल कौन सा है? सेमेस्टर एग्जाम, एनुअल एग्जाम एंड सरप्राइज क्विज ड्यूरिंग टीचिंग एंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का क्या एग्जाम्पल है? सरप्राइज क्विज ड्यूरिंग टीचिंग, ऑप्शन नंबर सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इज, मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड इंटरेक्टिव मेथड। तो मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड है इंटरेक्टिव मेथड। आप किसी भी क्लास में आप स्टूडेंट से अगर इंटरेक्ट रहते हैं पूरे क्लास में, तो उससे क्या होता है कि जो आपके स्टूडेंट का जो कंसेप्ट का और रीडिंग में भी काफ़ी उसको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 है, ए गुड टीचर इज वन हु। एक गुड टीचर किसे बोला जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, गिव टफ असाइनमेंट, हैज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मोटिवेट्स स्टूडेंट टू लर्न, टीच वेल प्रिपेयर्ड नोट्स। तो एक गुड टीचर इज हु मोटिवेट्स स्टूडेंट टू लर्न। इसका राइट आंसर होगा मोटिवेट्स स्टूडेंट टू लर्न। ये गिव टफ असाइनमेंट या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या टीचर वेल प्रिपेयर्ड नोट्स, ये सब पार्ट है, बट ए गुड टीचर मोटिवेट ऑलवेज द स्टूडेंट टू लर्न। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर सेंट्रिक टीचिंग। इसमें से कौन सा नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्नर सेंट्रिक टीचिंग का? encouraging student participation, emphasis on rote memorization, focus on student needs, interactive learning. Which is the not characteristics यहाँ पे पूछा जाए तो focus on student needs। learner centric, focus on student, encouraging student participation and emphasis on rote memorization and interactive learning, ये सब लर्नर सेंट्रिक का पार्ट होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे, टीचिंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज गिविंग इंफॉर्मेशन, डायरेक्टिंग स्टूडेंट, फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड आस्किंग क्वेश्चन। टीचिंग को बेस्ट वे में डिस्क्राइब किया जा सकता है फैसिलिटेटिंग लर्निंग। आप लर्नर को ओनली फैसिलिटेट मीन्स उसको हेल्प करें कि वो व्हाट डू यू वांट, वो क्या जानना चाहता है। ठीक है, तो उसको आपको फैसिलिटेट करना है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच टीचिंग एड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज क्लासरूम। कौन सा टीचिंग एड जो है मोस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज क्लासरूम? वाइट बोर्ड, चार्ट्स, प्रोजेक्टर एंड स्मार्ट बोर्ड एंड हैंडआउट्स।
मोस्ट इफेक्टिव होगा लार्ज क्लासरूम के लिए प्रोजेक्टर एंड स्मार्ट बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी। अब तो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव टीचिंग। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ, तो ये बैरियर्स नहीं होगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये बैरियर्स नहीं होगा इफेक्टिव टीचिंग में। लैक ऑफ प्लानिंग, इंटरेक्टिव मेथड एंड ग्रुप डिस्कशन, तो लैक ऑफ प्लानिंग जो है वो है बैरियर। आप विदाउट प्लानिंग के आप टीच नहीं कर सकते, और चाहे लैक ऑफ प्लानिंग है उसमें प्लानिंग में भी कुछ कमी है तो वो बैरियर्स है इफेक्टिव टीचिंग का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज कंस्ट्रक्टिविज्म विस्ट इन टीचिंग emphasized? रोट लर्निंग, टीचर सेंट्रिक अप्रोच, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। What does constructivist in teaching emphasized? Teacher centric approach. Option number B. Sorry. इसमें ऑप्शन नंबर सी, इन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग का एम्फेसाइज्ड है। अब आते क्वेश्चन नंबर 9। माइक्रो टीचिंग इज ए लार्ज क्लास टीचिंग विथ ऑडियो विजुअल एड्स, टीचिंग एज स्मॉल यूनिट विथ फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल एंड ग्रुप टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का पार्ट जो है क्या होगा? माइक्रो टीचिंग किस पे फोकस करता है? टीचिंग है स्मॉल यूनिट विथ, इसलिए लार्ज तो होगा नहीं, लार्ज एंड ये टीचिंग ए स्मॉल यूनिट विथ फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल। ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं प्लेटफॉर्म? तो ये स्वयं का फुल फॉर्म ये काफ़ी टाइम रिपीटेड PYQ है, और ये एवरी ईयर या एवरी एग्ज़ाम में कोई ना कोई सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा एग्जैक्ट आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन्स एक्टिविटी? राइटिंग एन एसे, सॉल्विंग ए मैथ प्रॉब्लम, परफॉर्मिंग ए साइंस एक्सपेरिमेंट, आंसरिंग इन ए डिबेट। Which of the following is an example of psychomotor domains activity? Performing a science experiment. Option number C. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Which of the following teaching method is based on the principle of learning by doing? कौन सा टीचिंग मेथड जो है बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग पे? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एंड डिस्कशन मेथड। लर्निंग बाय डूइंग पे प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ए टीचर यूजेज रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड केस स्टडी इन टीचिंग, दिस अप्रोच इज। कोई टीचर अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज कर रहा है, कोई भी केस स्टडी बता रहा है टीचिंग में, तो ये टीचिंग है एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग, एक्सपेरिमेंटल टीचिंग, लर्निंग, थ्योरेटिकल अप्रोच एंड कंस्ट्रक्चुअल टीचिंग। तो इसका राइट आंसर होगा कंस्ट्रक्चुअल टीचिंग, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम? Which type of evaluation is conducted the end of an instructional program? Diagnostic, formative, summative and continuous। आप लोग इसमें इवेल्युएशन है एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। एंड को आप लोग कुछ कुछ वर्ड को क्वेश्चन में क्या है ना नोटिस करना है कि क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन को के बेस पे ही आंसर किसी भी क्वेश्चन का बनता है, ठीक है। तो इसमें एंड ऑफ प्रोग्राम में कौन सा टेस्ट आता है, अगर इस चीज़ को अगर आप लोग समझ लिए तो ये क्वेश्चन का आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं। तो एंड ऑफ प्रोग्राम में समेटिव इवैल्यूएशन होता है। अगर ये ड्यूरिंग द कोर्स होगा तो फॉर्मेटिव होगा, ठीक है, या कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कोई होता नहीं है। फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक ये सब इवैल्यूएशन का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 15 पे। ए टीचर इफेक्टिवनेस कैन बी मेजर्स बाय। कोई भी टीचर का इफेक्टिवनेस कब मेजर्स होता है, कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड, स्टूडेंट फीडबैक एंड अचीवमेंट, नंबर ऑफ लेसन, number of lesson tough and frequency of test conducted। तो एक टीचर का इफेक्टिवनेस मेजर्स किया जाता है स्टूडेंट फीडबैक एंड अचीवमेंट, ऑप्शन नंबर बी। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट नहीं होगा, द स्टूडेंट फीडबैक एंड अचीवमेंट होगा। इसमें यहाँ पे इफेक्टिवनेस का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर कुछ घुमा के पूछा जाता है ए टीचर सक्सेस कैन बी मेजर्स वाई, तो यहाँ पे होता नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड। सक्सेस अगर ये इफेक्टिवनेस का मीन्स स्टूडेंट फीडबैक एंड अचीवमेंट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको मैं एक प्रीवियस वीडियो में बताया होगा कि आपको थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल में आके खुद को सोचना होगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा टीचिंग एंड रिसर्च ये सब ऐसा यूनिट है, ये काफ़ी आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके ये क्वेश्चन को थोड़ा आपको पकड़ में आएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या मेरे को आंसर देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन लर्नर सेंट्रिक टीचिंग द रोल ऑफ टीचर इज। लर्नर सेंट्रिक टीचिंग, एक सेकंड, लर्नर सेंट्रिक टीचिंग में टीचर का रोल होता है डोमिनेटर, पैसिव लिसनर, फैसिलिटेटर एंड ऑथोरिटी फिगर्स। तो लर्नर सेंट्रिक टीचिंग में टीचर का रोल होता है फैसिलिटेटर का। आप लर्नर, इसमें 3 टाइप का टीचिंग है, लर्नर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक एंड प्रॉब्लम सेंट्रिक। तो ये टीचर सेंट्रिक में टीचर क्या है, लीडिंग रोल में आता है, और लर्नर सेंट्रिक में पैसिव रोल में फैसिलिटेटर के रूप में, ठीक है। और प्रॉब्लम सेंट्रिक में भी वो
फैसिलिटेटर के इसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी? प्राइमरी पर्पस of education according to Indian philosophy: earning a livelihood, developing moral and spiritual value, scoring high marks, and gaining political power. तो इंडिया में एजुकेशन का पर्पस है, जो प्राइमरी पर्पस है, डेवलपिंग ए मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी। अब आते क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच टीचिंग मेथड प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग? विच टीचिंग मेथड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग? मेमोराइजेशन, रोल प्ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिक्टेशन। 80 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रॉब्लम सेंट्रिक मेथड में आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, ठीक है, ये प्रमोट करती है क्रिटिकल थिंकिंग को। ऑप्शन नंबर सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम? मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम: टीचर पर्सनालिटी, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, क्लियरिटी ऑफ द मैसेज एंड सेटिंग अरेंजमेंट। मोस्ट एसेंशियल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, क्लियरिटी ऑफ द मैसेज। ऑप्शन नंबर सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 20 पे। द टर्म एंड्रागोगी इज रिलेटेड टू। तो एंड्रागोजी रिलेटेड है चाइल्ड लर्निंग, एडल्ट लर्निंग, स्पेशल एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। द टर्म एंड्रागोजी रिलेटेड है एडल्ट लर्निंग से, और पेडागोजी अगर होता तो चाइल्ड लर्निंग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 20 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लगाए। ये सेकेंड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, और इससे काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और ये काफ़ी आपको हेल्प भी करेगा और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाहर क्वेश्चन जो भी मैं डालूँ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में, इससे ज़्यादा, और थर्ड पार्ट भी आएगा इसका, तो इससे ज़्यादा कहीं मैं हर टॉपिक को टच किया हूँ, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं टीचिंग में, जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और इसी तरीके का प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट यूनिट का पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स का चैनल पे विजिट करते रहें, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।